कान खोल कर सुन लीजिए, आप कुमार पर्वत को खरीद नहीं सकते हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि आपका इतिहास क्या रहा है। सहजा बाबू, मुझे कुमार पर्वत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कान खोल कर सुन लीजिए, हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। न हम बिकाऊ हैं, न हम मैनेज होने वाले लोग हैं। वो और लोग होंगे जो बिक जाते होंगे, वो और लोग होंगे जो मैनेज हो जाते हैं। और कल से लेकर आज तक 27 कॉल मेरे पास आया कि किस खेल पर सहजानंद प्रसाद सिंह उतरे हैं। हम उनको ये बताएंगे कि उस खेल से हमको डर नहीं लगता है। दुनिया में कोई टकसाल नहीं बनी है सहजानंद प्रसाद सिंह जी जो कुमार पर्वत को खरीदे। चिट्ठी निकाल दिया और सीधे डायरेक्ट बिहार के डीजीपी को लिखा। उनका मानना था कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो सतीश कुमार सिंह को दिया जाए, जिसके अस्पताल पर एक कंकड़ तक नहीं चला, एक तिनका नहीं फेंका गया। उस महिला थानेदार ने जो कुछ किया, अगर सोचिए कि जो हॉस्टल का DVR का CCTV कैमरा का DVR लेने के लिए, यानी जिसमें स्टोर रहता है डेटा, ये तथ्य सामने आया है कि महिला थानेदार ने अपने प्राइवेट चालक को हॉस्टल में भेजा। नमस्कार, मैं कुमार पर्वत और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर हम उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उसी मुद्दे पर नए तथ्य रखने के लिए आपके सामने हाजिर हैं, जिसने पूरे बिहार को पिछले 10 दिनों से झकझोर रखा है। बात कर रहे हैं हम पटना में नीट छात्रा की मौत की। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह हत्या है। पुलिस कह रही है हम SIT जांच करवा रहे हैं। पुलिस ने आज उस हॉस्टल में, पुलिस की SIT जो है ना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और घटना के 6 तारीख को लड़की वहां पर बेहोश पाई गई थी। 6 तारीख को लड़की को वहां से ले जाया गया था। उसके 15 दिन बाद आज पुलिस ने हॉस्टल पे ताला मार दिया। पुलिस वैसे SIT पहुंची ही थी 12 दिनों बाद वहां पर, और वहां से सैंपल ले रही थी। हम बार बार कह रहे हैं क्या सैंपल ले रहे थे भाई? फिनाइल से कमरे को साफ कर दिया गया, तो फिनाइल का सैंपल कुछ लेके गए थे क्या? उसके बेड से लेकर, उसके चादर से लेकर तकिया तक बदल दिया गया था, उसको लेकर गए थे सैंपल क्या? खैर, फिर भी हम पुलिस की SIT की जांच का इंतजार कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि पुलिस सही जांच करेगी। फिलहाल अब तक परिजन, मृतक के जो, पीड़िता के जो परिजन है, वो लगातार आशंका जता रहे हैं कि पुलिस जांच में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जांच में जो लोग हैं वो वही लोग हैं जिन पर आरोप लग रहा है। जांच में पटना के सदर STPO ASP अभिनव है, जिन पर पहले से गंभीर आरोप पीड़िता के परिजन लगा रहे हैं। जांच में दिख जा रही है चित्रगुप्त नगर थाने के प्रभारी, जिन पर बेहद गंभीर आरोप है। और कोई संवेदनशील सरकार होती तो जो तथ्य सामने आए हैं कि उस महिला थानेदार ने जो कुछ किया, अगर सोचिए कि जो हॉस्टल का DVR का CCTV कैमरा का DVR लेने के लिए, यानी जिसमें स्टोर रहता है डेटा, ये तथ्य सामने आया है कि महिला थानेदार ने अपने प्राइवेट चालक को हॉस्टल में भेजा, सिपाही को भी नहीं भेजा, और वो आराम से गया और DVR लेकर जो उसको दिया गया वो लेकर चला आया। तो ऐसे ऐसे थानेदारों को पटना में पोस्टिंग दी जा रही है, और ऐसे गंभीर मामले के बाद इसमें चारों तरफ से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, उस थानेदार को पद पर बनाए रखा गया है। हमने पुलिस के कई बड़े पदाधिकारियों से बात की। हमने कहा भैया कुछ तो कर लो, कुछ तो करिए, लगे कि लोगों को न्याय मिल रहा, लेकिन नहीं, थानेदार को नहीं हटाया जा रहा। खैर, लेकिन आज हम आपको इस कांड में जो लोग का नाम आ रहा है, हम इन्हें कह रहे हैं कि वो लोग दोषी हैं, लेकिन उनके चेहरे से नकाब कैसे उतर रहा है, वो नकाब हम आपको आज हम उतार कर दिखाएंगे कि कैसे उनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। आज हम बताएंगे कि जो रसूखदार लोग हैं, जो ओहदेदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकत वाले लोग हैं, वो किस तरीके से मैनिपुलेट करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। भाई क्यों? ये भी सवाल का जवाब मांगेंगे। और इस इस पूरे मामले में एक नाम आया है, ये सहजानंद प्रसाद सिंह जी हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, यानी डॉक्टरों का संगठन। देश में जितने डॉक्टर्स होते हैं ना, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, वो IMA के सदस्य होते हैं। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी बिहार शाखा के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार शाखा के चीफ पैट्रन है, मुख्य संरक्षक है। और सहजानंद प्रसाद सिंह को लेकर हमारे कान में घंटियां कब बजी? जब हमको ये मालूम चला पहले कि पीड़िता को सबसे पहले वहां ले जाया गया था इलाज के लिए। इन्होंने कहा कि हमको उसको रेफर कर दिया हमने। सहजानंद प्रसाद सिंह के नाम को लेकर हमारे कान में घंटियां तब और बजी
जब पीड़िता के परिजनों ने चीख चीख कर कहा कि जब लड़की को पहली दफा सहजानंद प्रसाद सिंह के क्लिनिक में ले जाया गया था तो वीडियो फुटेज, उस समय के वीडियो फुटेज की जांच की जाए। सहजानंद प्रसाद सिंह को लेकर तब हमारा और जो है हमारे कान में घंटी बजी और जोर जोर से बजने लगी, जब जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए वैसे ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि उसका बिहार ब्रांच ने, जो कि हमने कहा कि डॉक्टर्स के का एसोसिएशन है, पूरे देश के डॉक्टर्स का एसोसिएशन, उसके बिहार ब्रांच में जिसके चीफ पैट्रॉन जो है वो सहजानंद प्रसाद सिंह है, उसने 13 तारीख को एक लेटर जारी कर दिया और उस लेटर में यह कहा कि जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है जिस पर गंभीर से गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसने पूरी तरीके सही तरीके से इलाज किया। उसने सभी स्वीकृत चिकित्सा मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों के मुताबिक जो है वो इलाज किया। उसके बाद उन्होंने कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस मामले में जो है सतीश कुमार सिंह जो सीएमडी हैं जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के, उनको धमकी दी जा रही है और उनको व्यक्तिगत तौर पर शारीरिक हमले की धमकियां दी जा रही है। इसलिए इस घटना को संज्ञान में लेकर डीजीपी को यह पत्र लिखा आईएमए ने कि तमाम अस्पताल के चिकित्सक, अस्पताल और सीएमडी जो अस्पताल के हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। आपको बता दें कि सतीश कुमार सिंह ने, जो अस्पताल के मुख्य संचालक हैं, सीएमडी हैं, उन्होंने पुलिस को कोई शिकायत नहीं की कि हमको धमकी दी जा रही है। लेकिन आईएमए जिसके चीफ पैट्रॉन, मुख्य संरक्षक सहजानंद प्रसाद सिंह है, उनका साइन भी है, उन्होंने चिट्ठी निकाल दिया और सीधे डायरेक्ट बिहार के डीजीपी को लिखा। उनका मानना था कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो सतीश कुमार सिंह को दिया जाए, जिसके अस्पताल पर एक कंकड़ तक नहीं चला, एक तिनका नहीं फेंका गया। 19 जनवरी की शाम में अस्पताल के बाहर कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन उससे 6 दिन पहले यह कह दिया गया आईएमए ने कि जो है वो सतीश कुमार सिंह को जान की धमकी है, जान का खतरा है, इसलिए उनको सख्त सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा दी जाए। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके अस्पताल में काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, चपरासी को, सबको सुरक्षा व्यवस्था, सबकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। किसी को एक चांटा किसी ने नहीं मारा, किसी ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं किया। लेकिन आईएमए को क्यों ऐसा लगा? हमने देखा, फिर हम आपको बयान सुनवाते हैं पीड़िता के परिजनों का। सबसे पहले कि देखिए कैसे पीड़िता के परिजन आवाज उठा रहे थे कि सहजानंद प्रसाद सिंह के क्लिनिक पर हुए मामले की जो ले जाया गया था सबसे पहले पीड़िता को, उसकी जांच कराई जाए, फुटेज की वीडियो फुटेज निकलवा करके। पहले इनका बयान सुनिए। जब ये हमारी लड़की को सबसे पहले जो आरोपित हैं वो ले गए सहजा बाबू के नर्सिंग होम में, सहजा बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए। जब ये हमारी लड़की को सबसे पहले जो आरोपित हैं वो ले गए सहजा बाबू के नर्सिंग होम में, सहजा बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए। तो आपने सुना कि पीड़िता के परिजन कह रहे हैं कि जांच करवाई जानी चाहिए। और सहजानंद प्रसाद सिंह जो है वो सहजानंद प्रसाद सिंह के चीफ पैट्रॉन जिस संगठन के, उसने लेटर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने और पड़ताल की तो हमको ये पता चला कि सहजानंद प्रसाद सिंह के क्लिनिक में जब लड़की गई थी तो क्या हुआ। आप पूछेंगे आप बार बार सहजानंद प्रसाद सिंह का नाम क्यों ले रहे हैं? हम आपको मुख्य बात पर बाद में आएंगे कि किस खेल पर सहजानंद प्रसाद सिंह उतरे हैं। हम उनको ये बताएंगे कि उस खेल से हमको डर नहीं लगता है। दुनिया में कोई टकसाल नहीं बनी है सहजानंद प्रसाद सिंह जी जो कुमार प्रबोध को खरीद ले। और जो ईश्वर से डरता है ना, उसको आप जैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले हम आपका खेल बताएं कि आप कर क्या रहे थे। आपने ये पुर्जा लिखा, नाम तो क्लियर है नहीं, ये पूरा प्रेस्क्रिप्शन है सहजानंद प्रसाद सिंह जी का। जब लड़की को उनको लाई गई, वहां पर उनके अस्पताल में लाया गया था। इसमें से एक भी बात मैंने आज इस पर्चे को पटना के 15 डॉक्टर्स के पास भेजा और इस चुनौती के साथ भेजा कि इसमें से आप कोई भी बात पढ़ के बता दीजिए हमको समझ के। और आप यकीन मानिए 15 डॉक्टर ने, हमारे जो करीबी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कोई बात किसी को समझ में नहीं आई। हमने सवाल उठाया कि सहजानंद प्रसाद सिंह किस हैसियत से, हमने देखा कि सहजानंद प्रसाद सिंह अपने लिखते हैं अपने प्रेस्क्रिप्शन में मेंबर NMC
दिल्ली, मतलब ये नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उसके वो मेंबर हैं। तो हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन को लेकर केंद्र सरकार का, डॉक्टरों की नियामक बॉडी का और कोर्ट्स का क्या फैसला है, क्या दिशा निर्देश है। उसके बाद हमने आपको बताया कि देखिए 11/12/2025 को नेशनल मेडिकल कमीशन, सॉरी काउंसिल नहीं, कमीशन, जिसके मेंबर वो खुद को बताते हैं, ये वही बॉडी है जो पूरे देश में डॉक्टर कैसे काम करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, इसको तय करती है। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होगा और दूसरे जगहों पर, दूसरे जो है जो चिकित्सा वाले संस्थान है वहां पर क्या होगा। उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर में कहा कि सारे राज्य के सारे सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ all states and union territories government, the director of medical education and training of all states and union territories, सारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डीन्स, ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट, सारे देश के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वहां, उन सबको भेजा पत्र। क्या भेजा उसमें? उसमें लिखा कि प्रेस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। उसने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मैटर में एक बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है 27 अगस्त 2025 को। और कोर्ट ने क्या कहा, हम हिंदी में समझाते हैं आपको। और उसके आधार पर क्या कहा, उसमें लिखा गया कि साफ लिखी गई मेडिकल पर्ची अब कानूनी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के आदेश और एनएमसी के निर्देश के बाद यह स्पष्ट हो जाता है, हम आपको उस मामले को समझाते हैं, कि डॉक्टर द्वारा साफ पढ़ने योग्य पर्ची लिखना केवल सलाह नहीं है, यह कानूनी कर्तव्य है, लीगल ड्यूटी है। यदि पर्ची पढ़ने लायक नहीं है तो डॉक्टर को लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। यह संविधान की धारा अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। हाईकोर्ट ने, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, उससे स्पष्ट कहा है कि अस्पष्ट मेडिकल पर्ची, यानी जो क्लियर ना हो, गलत दवा का डोज का खतरा, मरीज के जीवन और स्वास्थ्य का जोखिम, ये सभी बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार का उल्लंघन है। यानी मामला केवल डॉक्टर मरीज का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार का बन जाता है। इस देश में आज पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सबसे ज्यादा चर्चा होती है संविधान की। तो संविधान की धारा 21 का उल्लंघन किया गया सहजानंद प्रसाद सिंह द्वारा, हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले जो है वो उनके उसके दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया। इसमें और क्या मुख्य बात है वो भी हम बता देते हैं। ये कहता है वो डिसीजन, जो हाईकोर्ट के डिसीजन को जब पढ़ेंगे, कि खराब लिखावट यानी मेडिकल नेग्लिजेंस है। यदि डॉक्टर की लिखावट समझ में नहीं आती, नर्स फार्मेसी से दवा गलत हो जाती है, मरीज को नुकसान होता है या मृत्यु होती है, तो डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस, अस्पताल पर विकारियस लायबिलिटी और गंभीर मामलों में बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला, लापरवाही का मामला बन सकता है। और पुलिस जांच में मेडिकल दस्तावेज अहम सबूत होते हैं। अब किसी भी मौत, इलाज में लापरवाही, पोस्टमार्टम या जांच के मामले में अस्पष्ट पर्ची कोर्ट में डॉक्टर के खिलाफ सबूत बनेगी। पुलिस यह नहीं कह सकेगी कि लिखावट तो डॉक्टरों की ऐसी ही होती है। ये पूरा मामला है जो एनएमसी, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। हम आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मतलब मत समझिए कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ उसी राज्य में लागू होगा। इसी हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। उसके बाद तब जब हमने ये लिखा, उसके बाद खेल क्या हुआ, अब हम आपको बताते हैं। मूल मुद्दे पर आते हैं कि सहजानंद प्रसाद सिंह कर क्या रहे हैं। दरअसल ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा मोबाइल फोन है। अगर मैं इसके कॉल डिटेल्स को निकालूं तो कम से कम 27 कॉल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सहजानंद प्रसाद सिंह के संबंधित आदमियों से रिलेटेड कॉल है, जिनका कॉल मेरे पास आया। मैंने कॉल नहीं किया। हाँ, 2-3 मामलों में जो किसी का मिस कॉल हुआ तो मैंने पलट के कॉल किया। कल से लेकर आज तक, परसों मैंने सहजानंद सिंह पर सबसे पहले सवाल उठाया था, और कल से लेकर आज तक 27 कॉल मेरे पास आया कि आप सहजानंद प्रसाद सिंह जी से के खिलाफ खबर करना बंद कर दीजिए। मैंने कहा खिलाफ में खबर नहीं कर रहा हूं। सहजानंद प्रसाद सिंह जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं। मेरे कानों में जब घंटी बजी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, जब पीड़िता के परिजनों ने सवाल उठाए तो हमको लगा कि क्या कर रहे हैं। जब ऐसे ओहदेदार आदमी इस तरह की बात करें,
जहां एक 17 साल 4 महीने की लड़की की इस तरीके से मौत हो गई हो और उस पर आप आईएमए द्वारा एक लेटर निकलवा करके धमकी एक तरीके से कहें और आप ये प्रेशर बनाने की कोशिश करें कि सतीश कुमार सिंह जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है वो बेगुनाह है और उसने कोई जो है वो गलत काम नहीं किया है। हु आर यू सहजा बाबू? एक मामला कानूनी मामला है, आप होते कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? तो जब मैंने ये सवाल उठाया तो कल से लेकर आज तक मैंने कहा 27 कॉल्स आए होंगे और उसमें से 10-12 कॉल ऐसे होंगे इसमें मुझसे बार बार ये रिक्वेस्ट किया गया, रिकॉर्ड है सहजा बाबू, 10 से 12 बार उसमें ऐसा मामला हुआ जिसमें मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप लाइन पर रुकिए और हम इसी लाइन पर कनेक्ट करते हैं सहजानंद प्रसाद सिंह जी को। मैंने साफ साफ इनकार किया कि सहजानंद प्रसाद सिंह जी से मुझे बात नहीं करनी है। मैंने सहजानंद प्रसाद सिंह का पक्ष जानने के लिए अपने रिपोर्टर को 2-2 दिन उनके पास भेजा और दोनों दिन उन्होंने बयान देने से मना कर दिया क्योंकि हम सच दिखा रहे थे। तो उन्होंने बयान देने से जब मना कर दिया तो मैनेज होने के लिए कुमार प्रबोध को किसी से फोन पर बात करने, किसी का फोन पिक करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट की ताकत नहीं है आज आपके पास कि आप कुमार प्रबोध को मैनेज कर लीजिएगा। आज सुबह मेरी पहली नींद खुली जब सहजानंद प्रसाद सिंह जी का फिर एक आदमी का फोन आया और मुझे बार बार ये प्रेशर दिया जा रहा था कि आप जो है वो सहजानंद प्रसाद सिंह जी से उसी फोन कॉल पर कनेक्ट होकर बात कर लीजिए। मैंने जब मना किया तो सहजा बाबू ने एक मीडिया हाउस को बयान दिया। एक पत्रकार बयान ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, उसको हम लीगल नोटिस भेजेंगे। सहजानंद सिंह जी, जो आदमी मैंने कहा ना जो ईश्वर से डरता है वो आपके ताकत से नहीं डरने वाला। ईश्वर से डरने वाला आदमी कर्म करता है, वो कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमने एक मासूम लड़की की मौत को लेकर ढेर सारे गंभीर सवाल हमको नजर आए, हमने खबर करना शुरू किया और आप लीगल नोटिस भेजेंगे। तकरीबन 3 दशक का मेरा पत्रकारिता का करियर है और 3 दशक में मेरे पास लीगल नोटिस जब हमने खबर चलाई जब किसी बड़े आदमी के खिलाफ, तो मेरे पास लीगल नोटिस का अंबार लग गया। ये देखना ना, अभी मैंने ढूंढ के निकाला, ये देखिए लीगल नोटिस ये ढूंढ के जब मैंने निकाला तो इतने सारे लीगल नोटिस अभी पड़े हुए मिल गए, ढेर सारे खत्म हो गए। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं एक भी मामला कोर्ट तक नहीं गया, क्योंकि हम जो खबर चलाते हैं तथ्यों के आधार पर चलाते हैं। डराइएगा हमको नहीं, न हम बिकाऊ हैं, न हम मैनेज होने वाले लोग हैं। वो और लोग होंगे जो बिक जाते होंगे, वो और लोग होंगे जो मैनेज हो जाते होंगे। सहजानंद प्रसाद सिंह के आपको हम बताएं कि सहजानंद प्रसाद सिंह के मतलब हम क्या बोले, हम तो कड़ा शब्द बोलना नहीं चाहते, हम उनके स्तर पर उतरना नहीं चाहते, लेकिन कुछ गुर्गों ने को उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। 2 4 5 लोग हैं, एक ही बात को कॉपी पेस्ट करने लगे। ऐसे गुर्गों की बयानबाजी से फेसबुक और ट्विटर और एक्स और दूसरे जगहों पर पोस्ट से सहजा बाबू, मुझे कुमार प्रबोध को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कान खोलकर सुन लीजिए, हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपकी भूमिका की जांच की मांग करते रहेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपके बारे में और भी बात जानते हैं, हम तह तक उसके जा सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं। हमारे लिए अहम है नीट छात्रा की मौत का रहस्य की गुत्थी सुलझाना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते मुद्दे को, अर्थात हम जानते हैं कि आपका इतिहास क्या रहा है। कान खोलकर सुन लीजिए, आप कुमार प्रबोध को खरीद नहीं सकते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। आप मुझे लीगल नोटिस की, आपने कहा मीडिया हाउस में कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे। दम है तो भेज के दिखाइए, हम आपसे कोर्ट में लड़ने को तैयार हैं। नहीं है मेरे पास पैसा, लेकिन हम जानते हैं ईमानदारी और सत्य और ईश्वर पर निष्ठा है मेरे पास। आप धमकी दे रहे हैं और आपको लग रहा है हम धमकी से चुप हो जाएंगे। हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, ये प्रिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा। हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि सरकार के दिशा निर्देश और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आपने ऐसा प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखा। हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे सर्टिफिकेट बांट दिया सतीश मेमोरियल हॉस्पिटल को कि
कि इसमें इसे कोई गलती नहीं की, कोई बगैर किसी जांच के, बगैर किसी जांच पड़ताल के आप खुदाई खिदमतगार हो गए हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दें वो निर्दोष हो जाए और सर्टिफिकेट दे वो दोषी हो जाए। ये पूरा मामला झोल है और हम फिर मांग करेंगे सरकार से कि सहजानंद प्रसाद सिंह जी की जांच होनी चाहिए, इनकी बैक हिस्ट्री तलाशी जानी चाहिए। हमारे पास पुलिंदा है सहजानंद सिंह जी, डराइएगा नहीं हमको, डरने वालों में से हम नहीं हैं। आपके जैसे लोग मुझे कोर्ट तक ले जा सकते हैं, लड़ने को तैयार हैं। आपके जैसे लोग कद्दावर लोग हैं, वो शायद मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं। मैंने कहा भगवान से जो डरता है उसको दूसरे आदमी से डरने की जरूरत, इंसान से डरने की जरूरत नहीं होती है। डरने की जरूरत अपने कुकृत्य से होती है, कुकर्म से होती है। और गर्व के साथ कह सकता हूं दुनिया में टकसाल नहीं बनी जो कुमार पर्वत को खरीद ले। किसी कुकर्म और कुकृत्य में सम्मिलित नहीं रहा हूं। ढेरों मुफलिसी के दिन देखे हैं और अभी भी देखता हूं, लेकिन ईमान को कभी बिकने नहीं दिया। तरह तरह के लोग, तरह तरह के कमेंट्स, इस लेवल पर आप उतर आए। इनके क्लिनिक में एसआईटी की जांच हो रही है, हम इनसे सवाल भी ना पूछे। इनसे पूछे नहीं कि आपने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया सतीश मेमोरियल हॉस्पिटल को। इनसे पूछे भी नहीं कि आपने प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिखा। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जो बता रहा है कि बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मामला केवल पुलिस का नहीं है, मामला डॉक्टरों का भी है। स्पष्ट तौर पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं पुराने लोगों के भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि सतीश मेमोरियल, माफ करेंगे, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब हम गए तो वहां पर क्या कैसा सलूक हुआ। राजस्थान के एक युवक का बयान आया है, एक व्यक्ति का, कि अपने भाई को लेकर जब इलाज कराने गया किस तरीके से पैसे लूटे गए वहां पर। क्योंकि उसकी प्रामाणिकता नहीं है तो हमें उसको खबर को नहीं चला रहे हैं। उसकी प्रामाणिकता होती तो हम खबर को चलाते। और किस तरीके से गिद्धों की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को नोचा जाता है, उनके डेड बॉडी से पैसा वसूला जाता है, कि ये छुपा है क्या। नीट छात्रा के लिए की मौत हुई और उसके इंसाफ के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। हम आपके लीगल नोटिस की धमकियों से नहीं डरेंगे। हम आपके जो फेसबुक पर 2-4-5 लोग एक ही आप ही ने शायद मैटर तय किया होगा या फिर किसी और ने तय किया होगा, एक ही मैटर को जो है बार बार पोस्ट करने से नहीं डरेंगे। आप जाति का डर दिखाकर मुझे डराने की कोशिश करेंगे, नहीं डरेंगे, किसी सूरत में नहीं डरेंगे। जो सच है वो बताएंगे। हमारे पास जो खबर आएगी उसको चलाएंगे। खबर की सत्यता की पुष्टि पहले कर लेते हैं, उसके बाद चलाते हैं। ये भी हम काम करते हैं। तो नीट छात्रा के मामले में हम फिलहाल अभी कोई सवाल इसलिए नहीं छेड़े। सवाल तो ढेर सारे हैं और ढेर सारे सवाल हम लगातार दागते रहे, लेकिन अभी चूंकि जांच हो रही है, एसआईटी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि 3-4 दिनों में खुलासा कर देंगे, तो हम उस खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। खुलासे में गड़बड़ी हुई, हमारे पास केसों की फहरिस्त है, इसमें पुलिस ने क्या क्या किया वो सब हम जानकारी में है। तो हमारे पास अगर खुलासे में गड़बड़ी हुई, डाउट हुआ, शक हुआ, हम आएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। खामोश बैठेंगे नहीं। धमकियां कई मिल रही है, हिदायत मुझे दी जा रही है, लंबी फहरिस्त है उसकी। हम उनको बताना नहीं चाहते पब्लिक के सामने, चूंकि लोगों को लगेगा कि शायद ये पब्लिसिटी हासिल कर रहा है। लेकिन चूंकि आपने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि एक पत्रकार बहुत स्मार्ट बन रहा है और उस पर केस कर देंगे, लीगल नोटिस भेज देंगे, तो जवाब देने आना पड़ा। आपके लोगों ने मुझे फोन कर करके परेशान कर दिया। आखिर वक्त तक मुझे यह कहा जाता रहा प्लीज खबर रोक दीजिए सहजा बाबू के खिलाफ, प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए। और मैंने बात करने से इनकार कर दिया, तो ये मेरा गुनाह है क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि नीट छात्रा की मौत की जांच होनी चाहिए और सही जांच होकर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, जनता को मालूम चलना चाहिए कि किस तरीके का घिनौना खेल चल रहा है इस पटना में, तो गलत कह रहा हूं क्या? यहाँ लोग डर से लड़कियों को हॉस्टल से नाम कटवा कर हॉस्टल और जो कोचिंग में या स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़े लड़कियां वापस अपने घर ले जा रहे हैं अभिभावक, और लाखों लड़कियों का भविष्य दांव पर पड़ गया है। और मैं उनकी आवाज बनकर अगर सामने आ रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? फांसी लटकवा देंगे आप हमको? सब चीज के लिए तैयार हैं सहजा बाबू, डरने के लिए तैयार नहीं है। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, फिर से नए रहस्य उद्घाटन करेंगे, फिर से नए तथ्य आपके सामने लाकर रखेंगे। फिलहाल मेरी दीजिए इजाजत, नमस्कार।